अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट या सूफ़ी मास्टर कह सकते हैं आप, इनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने किस तरह से अपना रोल अदा किया इस्लाम को कश्मीर में फैलाने में। तो सबसे पहले हमने देखा बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में। तो अब हम चलेंगे सैयद अली हमदानी के बारे में, हम जानेंगे इनकी लाइफ कैसी थी और इन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करने में, कश्मीर में, इंडिया में स्प्रेड करने में किस तरह से अपना रोल अदा किया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये 14th सेंचुरी के सूफ़ी सेंट थे जो हमदान में पैदा हुए थे, यानी कि ये 14th सेंचुरी में आए थे ये सूफ़ी सेंट। और ये हमदान जहाँ पर है पैदा हुए, ये ईरान में एक जगह है और इनको इस नाम से भी जाना जाता है कि ये अमीर कबीर है, यानी कि एक ग्रेट प्रिंस, बड़े बादशाह या शाही हमदान, यानी हमदान का बादशाह हम बोल सकते हैं। तो ये जो हमदान का बादशाह या ग्रेट प्रिंस या सैयद अली हमदानी जो है, इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर और सूफ़ी सेंट है। सूफ़ी सेंट कहो या इस्लामिक स्कॉलर, दोनों, क्योंकि सूफ़ीज़म भी इस्लाम ही है, इसमें भी हम इस्लाम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सूफ़ी सेंट बोल सकते हैं या इस्लामिक स्कॉलर थे, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस अपना जिनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा सेंट्रल एशिया और कश्मीर पे, यानी कि ये बहुत ही अच्छे बादशाह थे, बहुत ही अच्छे सूफ़ी सेंट थे सेंट्रल एशिया और कश्मीर में। तो ये 14th सेंचुरी में आए, कहाँ पर? हमदान में, यानी कि वो हमदान में पैदा हुए और वो जो हमदान है वो कहाँ पर है? ईरान में है। और इनका बहुत ही अच्छा असर रहा है कश्मीर में, इंडिया में बहुत ही इनका इन्फ्लुएंस अच्छा रहा। तो इसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया इस्लाम और सूफ़ीज़म को कश्मीर में फैलाने में, इसको स्प्रेड करने में इन्होंने बहुत ही अच्छा अहम रोल अदा किया। तो इसके बाद अगर हम दूसरी बात देखें कि ये कश्मीर, यानी कश्मीर में ये 2 बार आए थे और जो इनकी दूसरी विज़िट थी, यानी कि जब ये दूसरी बार आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यहीं पर रहेंगे और इन्होंने बहुत सारे खानकाज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश किए, यानी कि खानकाज़ बोल सकते हैं हम, जहाँ पर हमें इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक थियोलॉजी के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो कश्मीर में इन्होंने बहुत सारे खानकाज़ डेवलप किए, इस्टेब्लिश किए और जो एक सेंटर बन गए, यानी कि एक ज़रिया बन गए स्पिरिचुअल लर्निंग का, यानी कि हमारे इनसाइट के लर्निंग का एक ज़रिया बन गए वो खानकाज़। और वहाँ पर हम सोशल एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों की भलाई के लिए भी बहुत सारी एजुकेशन हमें वहाँ पर मिलती थी, किस तरह से हम सोसाइटी को अच्छे अच्छे काम करने से हम ज़्यादा उनको बढ़ावा दें और बुरे कामों से बचाए। और इन्होंने, इन खानकाज़ ने इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया, किसको? इंडियन सोसाइटी को या कश्मीरी सोसाइटी को नए तरीके से नया स्ट्रक्चर देने में, जिनमें क्या आता था, जिनमें एबॉलिशन ऑफ सर्टन प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें इन्होंने सोसाइटी में वो प्रैक्टिसेस एबॉलिश किए, वो प्रैक्टिसेस यानी कि वो काम ख़त्म किए जिनसे क्या मिलता था, जिनसे हमें ख़तरा था, यानी कि जो हमारा कल्चर, जो हमारी एजुकेशन थी, उससे वो डिस्टर्ब होती थी। तो इन्होंने इन खानकाज़ में इस तरह से लर्निंग प्रोवाइड की जाती थी कि वो जितने भी वो गलत काम करने के तरीके थे उनको एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया और वहाँ पर अच्छी एजुकेशन और अच्छा बर्ताव करने का तरीका सिखाया गया। तो ये जो खानकाज़ थे, वहाँ पर हमें सिखाया गया कि किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में परफेक्टली रह सकता है और वो अपने जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको किस तरह से वो गलत कामों से बचा सकता है और वहाँ पर किस तरह से वो डेवलपमेंट कर सकता है और दूसरे से करवा सकता है। तो अच्छी एजुकेशन ओवरऑल रही है इन खानकाज़ में। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये एक प्रोलिफिक राइटर थे, यानी कि बहुत ही परफेक्ट राइटर थे, यानी कि एक राइटिंग भी करते थे, लिखते भी थे। किसके बारे में लिखते थे? इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स किए, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा लिखा है इस्लामिक थियोलॉजी पे, यानी कि इस्लामिक रिलीजन पे, सूफ़ीज़म पे, सूफ़ी आर्डर के बारे में इन्होंने लिखा है, इथिक्स पे, यानी व्हाट्स राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इन्होंने इनकी जो फेमस वर्क है उसमें आता है ज़ाखिरात अल मौलिक, जो कि एक कलेक्शन है जिसमें हम इथिकल और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को देख सकते हैं एक समान। और इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ा है मुस्लिम वर्ल्ड में और इनको पढ़ा भी जाता है इनकी इन टीचिंग्स को। और इसके बाद अगर हम देखें, जो सैयद अली हमदानी है उनको हम बोल सकते हैं इस काम की वजह से भी उनको याद किया जाता है, यानी कि वो अभी भी हमारे जहन में है। लेकिन किस तरह से इन्होंने क्या किया था ऐसा कि वो अभी भी हमारे जहन में? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वो रिमेंबर किए जाते हैं, यानी कि वो याद किए जाते हैं कि किस लिए, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया इंटरफेथ को, यानी कि इंटरफेथ बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स को, यानी कि जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल थे, यकजा, उनको एक समान यकजा रहने की उनको
एक अच्छी एजुकेशंस प्रोवाइड की, यानी कि आप समाज में एक एक समान रहो। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि ये जो हर कोई, यानी कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन्स है, उनका खाली एक ही रोल है, एक ही गोल है। क्या है वो? खाली ये उनमें खाली यही टीचिंग्स है कि हम किस तरह से पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करें। और ये पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना किस तरह से, यानी कि हम एक सोसाइटी में किस तरह से एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ बर्ताव करें। तो यही रिलीजन सिखाता है कि आप अच्छे से दुनिया में अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो। तो ये कहते थे, इन्होंने अपनी किस टीचिंग्स में बोला था कि हम जितने भी नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम से सारे रिलीजन मिलकर इस गोल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए एक समान, एक साथ रहकर ये सारे काम कर सकते हैं। और इनको कहा जाता है कि इन्होंने कॉर्डियल रिलेशंस, यानी कि इन्होंने एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाए लोकल बुद्धिस्ट्स के साथ और हिंदूज़ के साथ, जो कि कम्युनिटीज़ थी कहाँ पर? कश्मीर में, यानी कि इनके अच्छे रिलेशंस बने थे हिंदूज़ और बुद्धिस्ट्स के साथ। तो अगर हम देखें कि जो सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह है, ये 1384 में इस दुनिया से चले गए, जो कि खटलान में एक जगह है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई, जो कि आजकल हम बोलेंगे तजाकिस्तान का ये पार्ट है। कौन? खटलान। तो इनकी जो ये लेजेसी है, इनकी जो ये टीचिंग्स है, इन्होंने जो प्रोवाइड किया था, अपना रोल किस तरह से इन्होंने अदा किया, इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी टीचिंग्स प्रोवाइड की, उनको आज भी हम अपने प्रेजेंट डे में उनको आज भी रिमेंबर किया जाता है। और इनकी जो टीचिंग्स है वो आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ इंस्पायर करती है, क्योंकि इनकी टीचिंग्स में भी हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से हम लोगों के साथ अच्छे से रहे, किस तरह से हम सोसाइटी में अच्छे बर्ताव करें, और किस तरह से हम एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाए सोसाइटी के साथ और गॉड के साथ। तो ये था थोड़ा बहुत इनके बारे में कि इन्होंने, इनकी लाइफ के बारे में और इनकी कंट्रीब्यूशन या रोल बोल सकते हैं, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे अपनी ज़िंदगी में जब ये कश्मीर में आए थे। कौन? सूफ़ी सेंट। तो ये था हमारा दूसरा सूफ़ी मास्टर। तो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड सूफ़ी मास्टर। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।